अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ौज़िया नईम है। मैं ऑर्थोपेडिक एंड वुमेन हेल्थ फिज़ियोथेरेपिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए थे सीवियर लो बैक पेन के साथ, और उनको स्टीनोसिस का इशू था। क्योंकि उनकी एज 63 है, इस एज में कॉमनली डिजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मोरों में स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होती है, जिसको हम स्टीनोसिस कहते हैं। और इसके अलावा इनको क्रोनिक डिस्क बल्ज था L4 L5 के लेवल पे, जिसकी वजह से इनसे मूवमेंट करना, चलना फिरना, सिटिंग टू स्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और पेन की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। बाकी ये आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने फिजियोथेरेपी से इनको कितना बेनिफिट हुआ और इनकी पेन में कितनी कमी आई है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। मैं 14 डेज़ बिफोर इधर आया था, तो मैडम ने 14 दिन मेरी फिजियोथेरापी की है। तो यकीन कीजिए, मैं जिस दिन आया था उस दिन बैठ के उठना मेरे लिए मुश्किल था, चलना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन आज आफ्टर 14 डेज़ माशाल्लाह इनकी मेहनत और बेहतरीन ट्रीटमेंट की वजह से आज मैं ना सिर्फ उठ के बैठ भी आसानी से सकता हूँ, बल्कि चल फिर भी आसानी से सकता हूँ। अंकल, आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप आए थे तो आपकी क्या कंडीशन थी, और अगर मैं आपसे पूछूं कि दर्द की इंटेंसिटी क्या थी, 10 में से कितने पॉइंट्स, तो आप क्या उसको स्कोर करेंगे? मेरे ख्याल में उस टाइम जब मैं आया था, मैं बैठ के उठना ही मेरे लिए मुश्किल था। ठीक है। यानी मैं उठ नहीं सकता था बगैर किसी सहारे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, तो मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आफ्टर 14 डे ट्रीटमेंट। और आपको जो चलने में मसला आ रहा था, चलते हुए आपको पेन शुरू हो जाती थी, कुछ टाइम चलने के बाद उसमें कितना फ़र्क हुआ है? हाँ, अब वो तकलीफ़ तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब मैं बिल्कुल आराम से चल फिर सकता हूँ। ठीक है। और दर्द की वजह से आपको जो लेटना पड़ता था या आपकी जो भी एक्टिविटीज़ थी वो मुतासिर होती थी, वो आपने सारा कुछ स्टार्ट कर दिया दोबारा से? हाँ, अब मैं चूँकि बैठ के ना लेटना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, और बेड से अगर लेट गया हूँ तो बेड पे बैठना मुश्किल था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं आसानी से बेड पे लेट भी सकता हूँ, उठ भी सकता हूँ। अपने अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आसानी से कर। पर अंकल, जो मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया है या मैं आपके साथ बातचीत करती रही हूँ, उससे आप में कोई अवेयरनेस आई है कि हमें अपना लाइफस्टाइल कितना ठीक करना चाहिए, या आपका जो नॉलेज था उसमें इजाफा हुआ है अबाउट फिजियोथेरेपी, और जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, इस बारे में आपने मेरे से क्या सीखा? तो सबसे पहले तो ये है कि आप सबसे मसला होता है कि एक पेशेंट जब आता है ना किसी डॉक्टर के पास, तो आधी बीमारी तो उसकी लैंग्वेज, उसके गुफ्तगू से ही हल हो जाता है मसला। तो मैडम ने बेहतरीन अंदाज से ट्रीटमेंट भी किया, बेहतरीन अपना मेहनत के साथ, अपने पेशे से मुखलसी के साथ जो काम किया, ये मिसाल बहुत कम है आजकल। मैंने देखा, मैं कई जगह गया, पहले भी 1-2 दफ़ा कहीं गया था, तो वो जो डॉक्टर साहब थे वो कहते थे कि भाई आप खुद प्रैक्टिस करें, वो एक्सरसाइज खुद करे पेशेंट। वो पेशेंट को तो अब नहीं पता होता था कि भाई इससे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वो एक दफ़ा इंस्ट्रक्ट करके तो कहते थे खुद ही करें भाई। तो लेकिन इधर जब आए हैं तो माशाल्लाह मैडम ने भाई अपने हाथों से सही ट्रीटमेंट दिया और बहुत तसल्ली हुई। शुक्र। चलें अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।